नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इस संबंध में अपना विषय प्रकरण लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत में किस शब्द से हुई है और लौकिक संस्कृत में हिंदी किस रूप में या किस शब्द के रूप में जाना गया है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो आज विषय है हमारा उस पर हम चर्चा करते हैं, या उस हिंदी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रकरण है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं पीछे बोर्ड पर लिखा गया है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यानी भारत की जो प्राचीनतम भाषा थी यानी वैदिक संस्कृत, यानी एक भाषा क्या थी, प्राचीनतम भाषा थी, वह थी क्या, वैदिक संस्कृत। इसको हम थोड़ा देखते हैं, यानी वैदिक संस्कृत। इसकी जो समय सीमा है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये वैदिक संस्कृत है, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हिंदी का संबंध किस शब्द से बताया गया। तो इसको हम देखते हैं, यानी वैदिक संस्कृत में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आज हम पढ़ने चल रहे हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो देखिए वैदिक संस्कृत में हिंदी शब्द का संबंध, मतलब वैदिक संस्कृत में यहाँ पर हिंदी, वैदिक संस्कृत में हिंदी शब्द का संबंध, शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से, सिंधु शब्द से है। ठीक, यानी वैदिक संस्कृत जो था, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो भाषा थी वैदिक संस्कृत, उस भाषा में हिंदी का जो संबंध था वो किस शब्द से था, सिंधु शब्द से था। ठीक, और सिंधु, ठीक, सिंधु शब्द से, सिंधु सिंध नदी को कहते हैं, नदी को कहते हैं। ठीक, यानी सिंधु जो है ये किस, सिंध नदी को कहते हैं। ठीक, कहते हैं यह सिंधु शब्द ईरानी यानी कह लीजिए फारसी भाषा में, ठीक, फारसी ये भाषा में, ईरानी में जाकर हिंदू हो
गया। ठीक, यानी जो हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से था, तो सिंधु जो था वो सिंध नदी को कहते हैं, और यही सिंधु, ठीक, यानी यही सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जा कर के क्या हो गया, हिंदू हो गया। यानी जो सिंधु शब्द था यही ईरानी भाषा में हिंदू हो गया। ठीक, उसके बाद फिर सरल हुआ, मतलब कुछ समय के बाद ये फिर सरल हुआ। सरल यानी कुछ समय के बाद ये सरल होने पर, फिर सरल होने पर, फिर सरल होने पर, होने से, मतलब फिर सरल होने से, मतलब एक बार फिर ये सरल हुआ, होने से जो सिंधु था, यानी जो हिंदू था वो क्या हो गया, ये हो गया हिंद। ठीक, ये बन गया क्या, हिंद शब्द बना। फिर जब हिंदू सरल हुआ तो ये क्या बना, ये बना क्या, हिंद शब्द बना, हिंद शब्द बना। ठीक, और हिंद शब्द बना, और इसका अर्थ हुआ, मतलब जो हिंद बना इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ जो है यह हो गया क्या, यानी इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ सिंध प्रदेश। क्या हुआ, सिंध प्रदेश, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश। बाद में सिंध प्रदेश, बाद में ईरानी, फिर वही ईरानी भारत के और अधिक भूभाग से परिचित, मतलब संबंध इनका बनता गया, या परिचित होते गए, मतलब जैसे जैसे जो ईरानी भारत आए, ईरान प्रदेश से, वह भारत में उनका विस्तार बढ़ता गया और उनका संबंध बढ़ता गया। ठीक, यानी वो भारत के भूभाग से अधिकतर परिचित होते गए, और जब वो परिचित होते गए, ठीक, परिचित होकर के हो गए, तथा, ठीक, जब परिचित होते गए तो तथा हिंद शब्द फिर क्या, धीरे धीरे भारत का वाचक हो गया, मतलब भारत वाचक हो गया। ठीक, मतलब वाचक का मतलब यानी हिंद विख्यात हो गया, हिंद शब्द जो है प्रसिद्ध हो गया। फिर जिसका अर्थ तो क्या हुआ, यानी इसका फिर अर्थ लगाया गया, यानी वाचक हो गया, यानी सब लोग क्या हिंद हिंद कहने लगे, यानी क्या हिंद, यानी हिंद कहने लगे। उसके बाद जिसका अर्थ लगाया गया, यानी जिसका अर्थ क्या लगाया गया, जिसका अर्थ यानी था, यानी जिसका अर्थ क्या हुआ था, जिसका अर्थ था हिंद का, यानी हिंद का। ठीक, हिंद का, इसी हिंदी से यूनानी में हिंद का। ठीक, उसके बाद यानी हिंद का हो गया था। उसके बाद इसी हिंद में धीरे धीरे क्या हो गया, ईरानी का प्रत्यय जुड़ा, यानी क्या है, जिसका अर्थ हुआ हिंद का। यानी फिर इसी में थोड़ा इसको और देखते हैं, यानी जिसका अर्थ क्या हो गया, यानी इसको हम थोड़ा मिटा के देखते हैं।
यहाँ से, ठीक, यानी भारत का वाचक हो गया, ठीक, वाचक हो गया। फिर इसमें, इसमें ठीक, ईरानी का एक प्रत्यय जुड़ा, एक, ठीक है ना, एक प्रत्यय जुड़ने से, हिंदी के शब्द में, हिंदू शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से, ठीक, जुड़ने से ये बन गया क्या, हिंदीक। ये बना क्या, हिंदीक। एक शब्द बन गया क्या, हिंदीक। हिंदीक शब्द, और हिंदीक शब्द, ठीक है, हिंदीक शब्द बना, हिंदीक शब्द बना, ठीक। और जिसका अर्थ हुआ हिंद का, मतलब अभी इसका जो अर्थ हुआ, यानी हिंदी का जो अर्थ लगाया गया वो क्या लगाया गया, तो हिंदी का यानी अर्थ जो लगा, जिसका अर्थ क्या हो गया, जिसका अर्थ क्लियर हुआ क्या, हिंद का, यानी हिंद का, ठीक, हिंद का। और इसी हिंदी से, इसी हिंदी से यूनानी में, इसी हिंदी से यूनानी में, मतलब यूनानी भाषा में क्या बन गया, इंडिका। क्या बना, इंडिका बना, एक शब्द बना इंडिका। तथा अंग्रेजी भाषा में, तथा अंग्रेजी भाषा में बना इंडिया, ठीक, क्या बन गया, इंडिया बना, इंडिया बना, ठीक, इंडिया शब्द बना, इंडिया शब्द बन गया, ठीक। इसको हम अभी रिपीट करेंगे, समझेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या बना है, ठीक। फिर कुछ समय के बाद, कालांतर में, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ काल के अंतर में, मतलब कालांतर में, ठीक, कुछ समय के बाद, कालांतर में, ठीक है, में हिंदीक शब्द से का लोप हो गया, ठीक, का लोप हो गया, ठीक। कुछ समय के बाद क्या है, का क्या हो गया, हिंदी से क्या हो गया, का लोप हो गया। तब शेष बचा हिंदी, तब शेष बचा क्या, हिंदी, ठीक, हिंदी शेष बच गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आरंभ में जो क्या था, यानी क्या है, आरंभ में, यानी हिंदी के आरंभ में ये जो था, हिंदी जो आरंभ में था, ये क्या था, आरंभ में यह विशेषण था, ये क्या था, विशेषण था, ठीक, जिसका अर्थ हो गया, जिसका अर्थ था, मतलब जिसका अर्थ लगाया गया क्या, हिंदी प्रदेश से संबंधित, मतलब हिंदी प्रदेश से संबंधित, ठीक, हिंदी प्रदेश से क्या है, संबंधित, ये इसका अर्थ लगा, ठीक, ये इसका अर्थ हुआ, यानी हिंदी का ने अर्थ जो हुआ, क्या हुआ, हिंदी प्रदेश से संबंधित, इसका अर्थ हुआ। एक बार हम इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं, ठीक, समझ लेते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृत जिसकी समय सीमा क्या लगाई गई है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक,
ठीक, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो भाषा थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक माने वैदिक कालीन, संस्कृत मतलब वेदों की भाषा जो थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। ठीक, और वैदिक संस्कृत में, ठीक है, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से बना। ठीक है, वैदिक संस्कृत में हिंदी शब्द का जो संबंध बताया गया वो किससे बताया गया है? सिंधु शब्द से। ठीक, और सिंधु शब्द से, और सिंधु जो था वो सिंध नदी को कहते हैं। भारत में एक नदी पाई जाती है सिंध नदी, लगभग पंजाब के पास से गुजरती है। ठीक, यानी सिंध नदी है, सिंध नदी को कहते हैं। यह सिंधु शब्द ईरानी में, मतलब जो ईरानी भाषा थी, यानी ईरान जो था, यानी जिसको फारसी कहते हैं, में जा कर के क्या हो गया? हिंद हो गया, हिंदू हो गया। मतलब यही सिंधु शब्द ईरानी भाषा में हिंदू कहा जाता था। ठीक है, हिंदू हो गया। फिर सरल होने से, मतलब फिर ये सरल हुआ, यानी जब इसको क्या है? सरल किया गया, तो इसमें से ऊ का लोप कर दिया गया, मतलब ऊ समाप्त हो गया। और जब ऊ का लोप हुआ तो ये बन गया क्या? ये बना आपका हिंद बना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हिंद शब्द बना। और इसका जो अर्थ हुआ, मतलब हिंद का अर्थ जो लगाया गया, ये क्या लगाया गया? सिंध प्रदेश। मतलब हिंद शब्द का अर्थ जो लगा वो क्या लगा? सिंध प्रदेश लगा। बाद में ईरानी भारत के और अधिक भूभाग से परिचित होते गए। जब यानी इसका अर्थ लगाए कि सिंध प्रदेश, तो ईरानी लोग क्या है? अपने ईरान से भारत आने लगे। जब ईरान से भारत आने लगे तो इनका संबंध भारत से जुड़ता चला गया। तो ये भारत के भूभाग से इनका परिचित, यानी संबंध जुड़ा, तो इनका परिचय काल भी बढ़ता चला गया, परिचय भी, संबंध भी इनका स्थापित होने लगा। तथा हिंद शब्द का फिर क्या है? हिंद शब्द का धीरे धीरे भारत का वाचक होगा, और यही धीरे धीरे क्या हो गया? यही हिंद शब्द भारत का वाचक हो, मतलब भारत में बढ़ चढ़ करके इसका उच्चारण होने लगा, हिंद हिंद। ठीक, उसके बाद ईरानी में हिंद शब्द के साथ इक प्रत्यय जोड़ेगा, मतलब जैसे ये हिंद है और हिंद के साथ एक प्रत्यय लगा तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? हिंदीक। ठीक, ये हो गया क्या? हिंदीक। ठीक, तो वही इस समय कहा गया कि जुड़ने से क्या बन गया? हिंदीक बन गया, हिंदीक शब्द बना, जिसका अर्थ क्या लगाया गया? हिंद का लगाया गया। मतलब इसका जो अर्थ लगाया गया वो लगाया गया क्या? हिंद का, हिंद का लगाया गया। ठीक, शब्द बना जिसका अर्थ इसी हिंदीक से यूनानी भाषा में, मतलब इसी हिंदी के शब्द से यूनानी भाषा में इंडिका बना। ठीक है, क्या बना? यूनानी भाषा में इंडिका बना, और फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया बन गया। ये ठीक शब्द बना। कालांतर में, मतलब काल धन अंतर, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद हिंदी के शब्द से का लोप कर दिया गया, और जब का लोप हो गया तो शेष बचा क्या? शेष बचा हिंदी, शेष बचा हिंदी। यानी तो हिंदी जो आरंभ में क्या था? यानी आरंभ में ये विशेषण था, जिसका अर्थ क्या हो गया था? यानी हिंदी प्रदेश से संबंधित, मतलब जिसका अर्थ हो गया था हिंदी प्रदेश से संबंधित। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि वैदिक, यानी क्या वैदिक संस्कृत में हिंदी का संबंध किस शब्द से था? तो वैदिक संस्कृत में हिंदी का संबंध सिंधु शब्द से था। फिर पूछा जाएगा कि ईरानी भाषा में इक प्रत्यय, यानी हिंद शब्द के जुड़ने से, यानी हिंद शब्द में इक प्रत्यय के जुड़ने से क्या बना? तो कौन सा शब्द बना? तो हिंदी का शब्द बना, जिसका अर्थ क्या लगाया गया? हिंद प्रदेश, यानी हिंद प्रदेश का। ठीक है, हिंद का। उसके बाद फिर आ जाएगा कि हिंदी में यूनानी का, यानी यूनानी भाषा में, यानी हिंदी के शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में क्या लगाया गया? तो इंडिया लगाया गया। अंग्रेजी में क्या लगा? हिंदी का, और अंग्रेजी में क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो ये तो हो गया। अभी हमने देखा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति वैदिक संस्कृत से लेकर के यूनानी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और कालांतर में हिंदी शब्द कैसे बना, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद अब हिंदी के संबंध में, हिंदी शब्द के संबंध में कुछ प्रमाण भी हैं
जिसको हमको देखना है। ठीक, यानी हिंदी शब्द के संबंध में तो हम कुछ प्रमाण देखेंगे कि यानी हिंदी शब्द के संबंध में और कौन कौन से प्रमाण हैं। तो इसको मिटा करके अब अगले पेज में हम देखेंगे हिंदी शब्द के प्रमाण। ठीक, कि किस मतलब किसने क्या माना है, यानी हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, किस भाषा में हुआ और कौन कौन इसके यानी प्रयोग करता थे। तो पहले हम इसको देखेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, हिंदी शब्द के संबंध में प्रमाण कौन कौन से मिलते हैं, यानी हिंदी शब्द के संबंध में कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, हिंदी शब्द के संबंध में जो पहला प्रमाण मिलता है वह क्या है, यानी हिंदी शब्द के संबंध में जो पहला प्रमाण भाषा के अर्थ में, पहले हम देखेंगे क्या है, भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में, इसको भी देखते हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी का पहला प्रमाण क्या है। देखिए, हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग, ठीक, सबसे पहले प्रयोग शरीफुद्दीन, ठीक, शरीफुद्दीन यजदी, शरीफुद्दीन यजदी के जफरनामा में 1424 ईस्वी में मिलता है। ठीक, यानी हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग शरीफुद्दीन यजदी, जो तैमूर लंग के प्रपौत्र थे। यानी शरीफुद्दीन यजदी कौन थे, शरीफुद्दीन यजदी जो थे वो तैमूर वंश के, जो तैमूर लंग यानी तैमूर वंश के प्रपौत्र थे। ठीक, तैमूर वंश के तैमूर लंग के प्रपौत्र थे। लंग, तैमूर लंग के क्या थे, ये प्रपौत्र थे शरीफुद्दीन यजदी। शरीफुद्दीन यजदी का एक ग्रंथ है जफरनामा, जो 1424 ईस्वी 1424 ईस्वी में जो जफरनामा इनका है, उसमें यानी हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग मिलता है। ये प्रमाण ये मिल गया। दूसरा प्रमाण हम और देखते हैं, यानी क्या, हिंदी शब्द के संबंध में। ठीक, दूसरा यानी एक अगला प्रमाण हम देखेंगे, अगला जो हिंदी हिंदू, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये शब्द फारसी के हैं। ठीक, यानी फिर हिंदी शब्द का भारतीय साहित्य में प्रयोग हम देखते हैं। अगली हेडिंग हम देख लेते हैं, हिंदी शब्द का भारतीय साहित्य में प्रयोग, भारतीय साहित्य में प्रयोग, यानी हिंदी शब्द का भारतीय साहित्य में प्रयोग, मतलब हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति तो हो गई, अब इसका साहित्य जगत में कब प्रयोग किया गया, और कौन हिंदी को हिंदी के रूप में, कौन हिंदी को हिंदवी के रूप में, और कौन हिंदी को हिंदू के रूप में प्रयोग किया है। तो देखिए, पहला इसमें हम पहला देख लेते हैं। जैसे पहला प्रमाण जो मिलता है वह 13वीं सदी, मतलब 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी
के प्रारंभ में यानी 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी जब प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ में भारत के एक फारसी कवि थे, भारत के फारसी कवि थे, फारसी कवि, ठीक, भारत के फारसी कवि थे जिनका नाम था औफी, औफी, ठीक। औफी ने सर्वप्रथम हिंदी के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग, ठीक। मतलब हिंदी न कह करके इन्होंने क्या कहा था, 13वीं शताब्दी, मतलब भारत के एक फारसी कवि थे औफी, इन्होंने हिंदी को हिंदी ना कह करके हिंदवी कहा, ठीक, क्या कहा, हिंदवी कहा। एक प्रमाण ये मिला। दूसरा प्रमाण फिर हम देखते हैं, ठीक, 13वीं सदी में ही, मतलब इसी 13वीं सदी में, 13वीं सदी में एक अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा। अमीर खुसरो का ने अपने खालिक बरी, इनका ग्रंथ था खालिक बरी, ग्रंथ में हिंदी और हिंदवी, हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग किया, दोनों का प्रयोग, मतलब दोनों को प्रयोग किया है, ठीक है, दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए किया, दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए किया, भाषा के लिए किया, किंतु ठीक किया, किंतु हिंदी को 5 बार और हिंदवी को 30 बार, ठीक, मतलब 30 बार प्रयोग किया है। देखिए इसको समझ लीजिए, यानी फारसी के एक कवि हैं अमीर खुसरो, और इनका एक ग्रंथ है खालिक बरी में इन्होंने हिंदी और हिंदवी दोनों को एक ही भाषा के लिए प्रयोग किया है, जिसमें हिंदी को 5 बार और हिंदवी को 30 बार प्रयोग किया है, ठीक है, यानी हिंदी को 5 बार प्रयोग किया है और हिंदवी को 30 बार प्रयोग किया है, ठीक। तो ये हो गया अमीर खुसरो। और अगला जो प्रमाण है उसको हम देखते हैं, तीसरा, यानी क्या, तीसरा जो प्रमाण हमको मिलता है, तीसरा जो मिलता है 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में मिलता है। 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, हिंदवी शब्द का प्रयोग, ठीक, यानी हिंदवी शब्द का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया है। यानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी ज़िले के गौरीगंज क्षेत्र से लगभग 20 या 22 किलोमीटर की पश्चिम दिशा में रायबरेली रोड पर एक जायस नगर है, जहाँ के
भक्त शिरोमणि प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथों में हिंदी ना कह करके हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, अगला जो प्रमाण मिलता है हिंदी के संबंध में वह क्या है, यानी चौथा हम देख लेते हैं हिंदवी के संबंध में, यानी 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में हिंदी को क्या कहा गया, हिंदवी शताब्दी में मुसलमान कवियों द्वारा, मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग मतलब किया। मतलब क्या है, 17वीं शताब्दी में भारत के मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे पांचवा जो प्रमाण मिलता है 18वीं शताब्दी में। ठीक, 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए, ठीक, अंग्रेज का आगमन हुआ तो हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई। मतलब 18वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वो हिंदी न कह कर के हिंदुस्तानी कहे। ठीक, यानी भाषा को क्या कहे, हिंदुस्तानी। किंतु भारतवासियों ने यानी हिंदुस्तानी न कह करके हिंदी ही कहा। अब इसी में किंतु भारतवासी जो यहाँ के मूल निवासी थे, भारतवासी हिंदी ही कहा, यानी हिंदुस्तानी नहीं कहा बल्कि इसको हिंदी ही कहा। ठीक, अगला कुछ प्रमाण हम और देखते हैं। छठा प्रमाण यानी हिंदी के संबंध में कि हिंदी का नवीनतम अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मतलब हिंदी का नवीनतम अर्थ में, हिंदी का नवीनतम अर्थ में प्रयोग, ठीक, हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग आप करिए। ठीक है ना, यानी क्या है, लिखित प्रयोग। ठीक, लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन ठीक, एक कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया।
ठीक, एक प्रमाण ये मिला। मतलब जैसे हिंदी का नवीनतम अर्थ में लिखित प्रयोग, मतलब हिंदी का नवीन अर्थों में प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कैप्टन टेलर ने। कब किया? यानी कब किया? 1812 ईस्वी में। ठीक, और किस लिए किया था? यानी पोर्ट विलियम कॉलेज, पोर्ट विलियम के वार्षिक विवरण में, मतलब पोर्ट विलियम कॉलेज का जो वार्षिक विवरण दिया जाता था उसी में सबसे पहले कैप्टन टेलर ने हिंदी का लिखित रूप में प्रयोग किया था। तो ये तो था हिंदी शब्द के संबंध में प्रमाण। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक, जैसे भाषा के अर्थ में इसको हम देखते हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले शरीफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में जफरनामा में किया था। मतलब हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में तैमूर लंग के प्रपौत्र यानी नाती कह लीजिए, जिनका नाम था शरीफुद्दीन यज़दी। शरीफुद्दीन यज़दी का क्या एक ग्रंथ है जफरनामा, उसमें हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में पहला प्रयोग हुआ था। ठीक, हिंदी शब्द का भारतीय साहित्य में प्रयोग, मतलब हिंदी शब्द का भारतीय साहित्य में प्रयोग कब हुआ? तो 13वीं सदी के प्रारंभ से भारत के फारसी कवि एक हुए हैं जिनका नाम है औफी। सर्वप्रथम हिंदी न कह करके, मतलब हिंदी न कह करके इन्होंने क्या कहा? इसको हिंदवी कहा। ठीक, फिर 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने, इनका एक ग्रंथ है खालिक बरी ग्रंथ में इन्होंने हिंदी और हिंदवी दोनों को एक ही भाषा के लिए प्रयोग किया, किंतु हिंदी को 5 बार प्रयोग किया और हिंदवी को 30 बार प्रयोग किया। मतलब हिंदी को 30 बार प्रयोग किया है। फिर 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी में मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए, भारत का में आगमन हुआ तो इन्होंने क्या किया? हिंदी को क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा। ठीक, की संज्ञा दी। उसके बाद हिंदी का नवीनतम अर्थ में लिखित प्रयोग, मतलब हिंदी का नवीनतम अर्थ में लिखित जो प्रयोग किया गया वह कब किया गया था? सन 1812 ईस्वी में। किसने किया था? तो एक है कैप्टन टेलर ने पोर्ट विलियम कॉलेज, मतलब पोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किया था। ठीक, तो आज हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ा और हिंदी शब्द के संबंध में यानी कवियों के, लेखकों के जो प्रमाण थे यानी हिंदी शब्द के संबंध में, उसको हमने भी पढ़ा है। तो